गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स में इरेगुलरिटीज इन आरसी बिल्डिंग्स। अब आरसी buildings are basically reinforced concrete buildings which are very common in towns and cities. RC buildings consist of concrete and reinforcing steel. जो आरसी बिल्डिंग्स होती हैं उसमें रिइंफोर्समेंट होता है। रिइंफोर्समेंट यानी कि स्टील और कंक्रीट से बनी होती हैं। बेसिकली जो प्लेन कंक्रीट होता है वो उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होती है, तो उस स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए उसमें रिइंफोर्सिंग स्टील बार्स को एम्बेड किया जाता है, जिससे कि आपका टेंशन जोन जो है वह टेंशन ले सके और टेंसाइल स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर की इंक्रीज हो सके। इसलिए जो आरसी स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट हैव मोर स्ट्रेंथ देन एनी अदर मैसनरी स्ट्रक्चर। तो ये जो आरसी बिल्डिंग्स होती हैं ये बेसिकली बीम्स, स्लैब्स, कॉलम्स, वॉल्स इनकी सपोर्टेड ऑन फाउंडेशन इससे बनी होती हैं। एंड रिइंफोर्समेंट provides tensile strength and concrete is very good in compressive strength, so concrete provides compressive. So RC structure is high in strength in both tension and tensile strength and compressive strength. So now comes what are the irregularities in RC buildings. आरसी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ होती है उसकी कंप्रेसिव एज वेल एज टेंसाइल, उसके बावजूद भी ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द ग्राउंड सच बिल्डिंग्स कुड नॉट सर्वाइव एंड क्रिएट्स major failures or cracks, and ultimately demolishing of the RC buildings may also occur. It is found in the studies while seeing the behavior of such RC buildings. तो ऐसा क्यों होता है? This occurs because of the irregularities. अब irregularity से हमारा क्या मतलब है? A building that lacks symmetry and has discontinuity in geometry, mass or load resisting element is called as irregular building. क्या मतलब है इसका कि कोई भी ऐसी बिल्डिंग जिसमें सिमेट्री नहीं है, एक्सिस के अलोंग सिमेट्री नहीं है उसके क्रॉस सेक्शन में, या उसकी जो आप उसका प्लान है वो डिसकंटिन्यूटी है, उसमें लोड ट्रांसफरिंग पाथ जो है वो इरेगुलर है, तो ये सभी कैटेगरीज इरेगुलरिटी में काउंट होती हैं एंड देन बिल्डिंग इज नोन एज इरेगुलर बिल्डिंग. The irregularity and discontinuity in building results in obstruction of flow of inertia forces and causes lot of damage to the building. ये तो हम जानते ही हैं कि whenever जब भी कभी आपका ग्राउंड शेकिंग होता है, मूवमेंट होता है ड्यू टू अर्थक्वेक और एनी अदर such reason, then all the inertia force travel from slab to the foundation and ultimately transfer the inertia force to the foundation और आपका स्ट्रक्चर डैमेज नहीं होता है. बट अगर आपका स्ट्रक्चर इतना इरेगुलर है कि आपका जो इनर्शिया फोर्स ट्रांसफर पाथ है आपका फ्रॉम स्लैब टू बीम, देन कॉलम्स, देन आपका प्लिंथ एंड देन फाउंडेशन, तो अगर ये आपका पाथ डिस्ट्रक्ट हो रहा है, बीच में कहीं इसमें डिसकंटिन्यूटी क्रिएट हो रही है, तो आपकी बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है और लार्ज फेलियर्स और डैमेजेस अकर्स इन द बिल्डिंग. The irregularities in a building are of various types. Basically, vertical stiffness regularity or vertical irregularity, weight irregularity, vertical geometric irregularity, in plane discontinuity, out of plane offsets, discontinuity in capacity system. So these are basically named as different irregularities in a building. First one, vertical irregularities. से क्या मतलब है? These irregularities are as a result of sudden change of strength, stiffness, geometry and mass load over the height of the building. Means आपकी जो building height की axis में extend कर रही है, तो उसमें जो भी irregularities create होती हैं वह सभी vertical irregularity category में आती हैं. And जैसे कि आप देखेंगे
कि आपने कहीं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स देखी हैं तो उसमें ग्राउंड स्टोरी बिल्डिंग में ओनली कॉलम्स होते हैं और रेस्ट ऑफ द स्पेस इज केप्ट फॉर द पार्किंग एरिया विदाउट इनफिल वॉल्स। तो ये जो आपकी नीचे की ग्राउंड स्टोरी है, इट बिहेव्स लाइक अ सॉफ्ट स्टोरी एंड द अदर अपर स्टोरीज फ्रॉम फर्स्ट स्टोरी ऑनवर्ड्स उनमें इनफिल वॉल्स होती है, तो वो थोड़ी स्टिफनेस उनमें अच्छी होती है। जबकि नीचे की आपकी जो वॉल है, जो आपकी स्टोरी है जिसमें ओनली कॉलम्स हैं, विच इज़ वेरी कॉमनली सीन इन द रेजिडेंशियल स्कीम्स, इट इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड लाइक दैट, ताकि हर एक फ्लैट या अपार्टमेंट रिसाइड जो रेजिडेंट है उसको पार्किंग मिल सके। तो ये जो नीचे की आपकी विदाउट इनफिल वॉल्स जो स्टोरी होती है, इसकी स्टिफनेस कम होती है, तो एज वेल एज इसकी स्ट्रेंथ भी कम होती है। एंड द बिहेवियर ऑफ द बिल्डिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अदर रेजिडेंशियल स्टोरीज। वो तो स्टिफनेस की तरह स्टिफनेस उनमें होगी, तो स्टिफ स्टोरीज की तरह बिहेव करेंगी, और जो आपकी लोअर ग्राउंड स्टोरी है, इट बिहेव्स लाइक अ soft story. So the behavior pattern of the story wise it changes. The ground story is flexible as compared to the upper stories which are stiffer because of infill walls. तो ये जो irregularity है, this is basically a vertical irregularity, and the upper story is stiffer because of presence of infill walls. So upper story move as a single unit together and most of horizontal displacement of building occur in the ground story. तो इससे क्या होता है कि whenever जब भी कभी ग्राउंड आपका मूव करेगा, तो आपकी ग्राउंड स्टोरी जो है ये एक सॉफ्ट स्टोरी या फ्लेक्सिबल स्टोरी की तरह अलग बिहेव करेगी, और ऊपर की आपकी जितनी भी स्टोरीज है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की, वह सभी एक यूनिट में स्टिफर स्टोरी या स्टिफर बिल्डिंग की तरह बिहेव करेंगी। तो ये जो आपका सॉफ्ट स्टोरी कंस्ट्रक्शन है, उस ग्राउंड स्टोरी और अपर स्टोरी के बीच में आपका क्रैकिंग पॉइंट जनरेट हो जाएगा, बिकॉज ऑल द इनर्शिया फोर्सेस व्हिच आर कमिंग फ्रॉम अपसाइड will not be taken up by the ground story and transferred to the foundation. So this creates a severe damage of the building or even totally collapse of the building also. The strength of open ground story is less as compared to the strength of upper story, and uh, it is basically disturbing the transfer path of inertia forces. Then another is mass irregularity. Mass irregularity is considered to exist when the effective mass of a story is more than 200% of the effective mass of adjacent story. Means if on a certain floor अगर एक अपार्टमेंट है नियर बाय दूसरा अपार्टमेंट है, तो दोनों के अपार्टमेंट्स में अगर जो आपका इफेक्टिव मास है उसमें वेरिएशन 200% से ज़्यादा हो, then it creates basically mass irregularity. अब ये इफेक्टिव मास होता क्या है? इफेक्टिव मास ऑफ द स्टोरी इज डेड वेट ऑफ फ्लोर प्लस पार्टीशन वॉल। जो आपका फ्लोर का डेड वेट है या स्लैब बोल दीजिए आप, प्लस आपकी पार्टीशन वॉल। तो इतनी डिस्क्रिमिनेंसी नहीं होनी चाहिए कि एडजेसेंट दो फ्लोर्स आपके फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स में एक में आपने इतना डिफरेंस दे दिया मास में कि दूसरे अपार्टमेंट वाले से उसका मास 200% टाइम्स ज़्यादा है। तो ये जब आपका ग्राउंड मोशन करेगा तो अल्टीमेटली आपका जो लोड ट्रांसफर नीचे जाएगा इनर्शिया फोर्सेस में, वो it works like a jerk for the lower story and it creates problem while transferring the forces and creates severe cracks or failures. Then vertical geometric irregularity. When the vertical geometric irregularity से क्या मतलब है? When the horizontal dimension of the building in any story is more than 150% of that in adjacent story. अगर आपने कहीं पे जो आपका हॉरिजॉन्टल यानी कि जो आपका प्लान एरिया है
इतना एक्सटेंड कर दिया कि आपकी नियर बाय फ्लैट या अपार्टमेंट से वो 150% से भी ज़्यादा है, तो वो है एक वर्टिकल ज्योमेट्रिक इरेगुलरिटी हो गई। इसके लिए क्या किया जाए, ये प्रॉब्लम नहीं हो तो इसका क्या सोल्यूशन है? द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज टोटल सेपरेशन ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स इन प्लान टू मेक द बिल्डिंग रेगुलर। जो आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनका प्रॉपर सेपरेशन होना चाहिए। यू कांट एक्सटेंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस एरिया into such extent that it increase the adjacent area by more than 150%. So it creates irregularity and ultimately behavior of the particular portion जो एक बिल्डिंग का आपका अर्थक्वेक के दौरान अलग बिहेवियर शो करता है। In plane discontinuity, the complex shapes of the building results in irregular buildings. In plane means when you see a building in the plan drawing में जब आप देखते हैं तो you find out कि कुछ buildings aesthetic look के लिए L shape, C shape, T shape, E shape इस तरीके के U shape या V shape such type of shapes में बनाई जाती हैं। आर्किटेक्चर वाइज दीज बिल्डिंग्स लुक्स वेरी गुड एंड एस्थेटिक, बट अगर हम उनकी स्ट्रेंथ या उनकी फ्लेक्सिबिलिटी वाइज डिस्कस करें तो दीज आर वेरी डेंजरस बिल्डिंग व्हेनेवर earthquake arise and in earthquake prone areas जहाँ पे की जो जोन आपका 3, 4, 5 जोन है, इस तरीके के जो earthquake prone areas हैं, हायर जोन साइड which are basically earthquake prone areas, तो वहाँ पे this creates problem and it is dangerous to construct such kind of plan buildings there. These irregular buildings cause discontinuity in path of transfer of inertia forces. ये क्या करती हैं? When you have like L shape building है तो from top your building is coming in a L vertical line shape or suddenly there is a projected L horizontal line, then load transfer will not be continuing in the path and उसमें difficulty आएगी and this will create problem in the transfer of inertia forces और इससे फिर जो आपके extra projected parts हैं ये इनमें टॉर्शन भी क्रिएट होता है और ये जो टॉर्शन है ये आपके इनर्शिया फोर्स में और इंक्रीज हो जाता है और इन प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स प्रोजेक्टेड सेक्शंस के अलोंग जब फेलियर जब भी अर्थक्वेक आता है, ग्राउंड मोशन शेकिंग होती है तो आपकी बिल्डिंग का क्रैकिंग हो जाती है एंड दिस कॉजेज डैमेज टू द बिल्डिंग और स्ट्रक्चर।